रविंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, क्या कुछ अपडेट आप देना चाहते हैं, और साथ ही गृह प्रवेश को लेकर कुछ गृह क्लेश की जैसी स्थिति बनी है कुछ विपक्षी दलों की तरफ से, ये रंग में कितना भंग के तौर पर देखा जाए, इसका रंग कितना फीका हुआ इस विरोध की वजह से? देखिए, हम लोग तो ये नहीं कह सकते कि रंग फीका हुआ है, विपक्ष ये कह सकता है। हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, इसलिए न्यूट्रल बात करेंगे कि सियासत कैसे होती है, सियासत में विपक्ष क्या कह रहा है और सत्ता पक्ष का अपना नजरिया क्या है। सियासत की बात करें तो 21 या 20 विपक्षी दल ऐसे हैं जो इस वक्त अपना नजरिया बदले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। उसको पहले हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। विपक्ष के 21 दल जो है नई संसद के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये ठीक बात नहीं है और इसकी जरूरत नहीं थी। राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन ना होने को उन्होंने मुद्दा बनाया। ये कहा जा रहा है और वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, और वो अपनी बात को रख भी रहे हैं जी। बायकॉट करने वाले दलों की अगर हम बात करें तो वो दल अगर 20 से ज्यादा है तो ये बात मायने रखती है कि हाँ, हम क्या सही लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस है, टीडीपी है, डीएमके है, टीआरएस है, पवार की एनसीपी भी इसके खिलाफ है, सीपीएम है, आईयूएमएल है, शिवसेना उद्धव गुट इसमें शामिल है, समाजवादी पार्टी है, एनसी है, ओवैसी की पार्टी है। विपक्षी फ्रंट जो है वो भी मजबूती से अपनी बात रख रहा है। आम आदमी पार्टी है, सीपीआई है, जेएमएम है, ये सब विरोध में है। ये कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं थी। खड़गे साहब कह रहे हैं कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, इतिहास को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक नया इतिहास बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। तो पूरी तरह से सियासत तो हो रही है, और नई संसद जब इतिहास में इसका नाम दर्ज होगा तो ये बातें भी सामने आएंगी या नहीं, ये हमें देखना होगा। क्योंकि कई ऐसी चीजें सदन में देखी गई जब राहुल गांधी ये कहते नजर आए कि हमने जो बात कही उसको सदन के पटल से ही हटा दिया गया। तो क्या हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? अगर न्यायालय ने फैसला दिया है किसी बात को लेकर और उस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाया गया, तो क्या हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? और अगर आप असल लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ठीक सदन के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर जो बेटियां बैठी हैं 1 महीने से, वो भी अपने सवाल पूछ रही हैं कि क्या भाई हम सही लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये सारी चीजें भी काउंट करेंगे। तो विपक्ष ये साफ कह रहा है उसका काम है सियासत करना, लेकिन 2 बातें यहां हमें ध्यान रखनी होगी और वो समझना होगा। और आज के दौर में हमारे लिए समझ बहुत जरूरी हो जाती है कि आप राजनीति कर रहे हैं। अगर ये कहा जाता है तो ये कहावत है कि जरा जरा सी बात पर आप राजनीति ना करें, हर बात को तूल ना दें। लेकिन विपक्षी दल का काम है राजनीति करना, और वो वहां राजनीति कर रहे हैं, ऐसे गंभीर मुद्दों को उठाएंगे, वो उनका काम है। वो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर सियासत का मतलब क्या है? और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन उस लोकतंत्र में जब उस आवाज को आप दबाएंगे या उसको इग्नोर भी कर देंगे तो भी हम सही लोकतंत्र की परिभाषा नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी बातें काउंट करेंगी। वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सभी को ये समझना चाहिए कि देश से बढ़कर आखिरकार कुछ हो ही नहीं सकता। हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। विपक्ष कह क्या रहा है? विपक्ष का कोई पर्सनल मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष कह रहा है कि भाई आपकी जो पार्लियामेंट है वो किन चीजों से बनी है? वो राष्ट्रपति से बनी है, लोकसभा से बनी है, राज्यसभा से बनी है, और आपने उसको दरकिनार कर दिया। तो वो तो अपनी बात रख रहा है ना। नहीं रविंद्र, लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ना। वक्त वक्त पर परिवर्तन तो होते ही हैं। इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। आप बढ़कर इतने बड़े हुए तो ये तो प्रकृति का नियम है। और जरूरत ऐसा नहीं कि जब सत्ता पक्ष में अगर कोई दल होता है तब आपको एहसास होता है कि हाँ भाई नई किसी भी, ये हम नई संसद का जिक्र कर रहे हैं, कि तब ये जिक्र होता है कि भाई हाँ हमें ऐसी आवश्यकता है। अगर भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारियां पहले से की जाती हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये तो पुरानी मांग है। अक्षय, समाज जो है ना वो जीवित इकाई समाजशास्त्र के हिसाब से माना जाता है। आप एक शरीर हैं समाज के हिसाब से। जब आप किसी राज्य की या किसी देश की बात करते हैं तो आप जीवित इकाई हैं। आप किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा एक ही हाथ काम करेगा, पूरे दिन हम दूसरे हाथ से काम नहीं लेंगे, या हमारा ये दूसरा हाथ उल्टी तरफ है इसलिए खराब है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है। अगर आप दोनों की भूमिका को बराबरी पर नहीं आकलन करेंगे उसका, आपको आपकी अगर कोई आलोचना करता है और उस आलोचना को आप पर्सनली लेते हैं तो फिर आप लोकतंत्र की बात कहां कर रहे हैं?
लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ना, लोकतंत्र की खूबसूरती होनी चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं बेहतर ना, अक्षय ये हो जिन सकता पर था, राजनीति को बेहतर ये हो थोड़ा परे सकता रखना था, चाहिए रविंद्र। बेहतर ये हो सकता था कि संवाद की एक बेहतरीन स्थिति यहां पर होनी चाहिए थी। हाँ। अगर संवाद होता तो निश्चित तौर पर, लेकिन क्या कोई बड़ा नेता विपक्षी दल के साथ संवाद करने पहुंचा? अगर ये संवाद होता उसके बाद विपक्षी दल इस बात को इग्नोर कर देता, बहिष्कार कर देता, तो मुझे लगता कि वो एक विपक्ष के ऊपर आरोप ज्यादा बेहतर होते। बिल्कुल, बात तो लेकिन सही क्योंकि है, संवाद मनोज ही नहीं पंडित हुआ, जी। किसी बड़े नेता ने संवाद नहीं हुआ, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी बात रखी जा रही है, तो ये लोकतंत्र का हिस्सा मुझे लग रहा नहीं कहा जा सकता है।